गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है नीड ऑफ सैनिटाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। और आज तक हमने बहुत सारे डिसीज ओरिएंटेड टॉपिक्स देखे, उसके रिलेटेड जो कुछ हमारे टॉप टाइम के प्रोडक्ट्स हैं वो सब देखे। फिर हर एक टॉपिक का हम थोड़ा कंसेप्ट समझ के लेते हैं, क्योंकि हमें वो इजी जाता है आगे प्रोडक्ट्स यूज करने में। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। और अभी जो सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली फिर से कोविड केसेस हमें मतलब कोविड केसेस राइज हो रहे हैं, वो हमें समझ रहा है। तो आइडियली ये लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था, वो सब स्पैन में एट द सेम टाइम कोविड के स्टार्ट से ही हमें एक बात समझ गई थी कि हमें सैनिटाइजेशन ये कंसेप्ट पे बहुत फोकस करना है। एट द सेम टाइम जो हम क्लीनलीनेस मतलब घर साफ करना या फिर ओवरऑल सब साफ सुथरा रखना, ये कंसेप्ट हमें पता था, लेकिन ये हमें कैसा इम्प्लीमेंट करना है, कोविड कोविड के टाइम में हमने वो इम्प्लीमेंट बहुत किया है। और अगर हम सैनिटाइज अच्छे से करते हैं तो बहुत सारे चांसेस इन्फेक्शंस के कम हो जाते हैं। और कोविड के बैकग्राउंड में कोविड की बीमारी ट्रांसमिट मतलब एक पर्सन को अगर कोविड हुआ है तो वो और बाकी लोगों को फैलने में अगर कुछ बात प्रिवेंट कर सकती है तो वो है सैनिटाइजेशन टेक्निक्स। तो सैनिटाइजेशन टेक्निक्स की क्या जरूरत है, फिर उसके क्या मतलब अलग अलग टाइप्स है कि कैसे हम सैनिटाइज करेंगे। और एट द सेम टाइम टॉप टाइम के भी ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं कि जो आपको सैनिटाइज करने में हेल्प करेंगे, तो वो आज हम देखेंगे। और ये टॉपिक में जो कुछ भी नॉर्म्स मतलब है कि मास्क के रिलेटेड या फिर हैंड वॉशिंग के रिलेटेड, तो ये सब आप एकदम अच्छे से समझ के लेके ये सब इम्प्लीमेंट करो, जिससे और कि कोविड केसेस और ये सब मतलब कोविड केसेस बढ़ने की जो अभी सिचुएशन है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कोविड बैकग्राउंड पे जो कुछ भी हमें प्रिवेंशन टेक्निक्स हम समझते हैं, तो उसमें है एक तो स्टे एट होम। ये पहले लॉकडाउन के टाइम में बहुत इम्प्लीमेंट हुआ था, उससे भी केसेस बहुत कम हुए थे। फिर अभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो है फेस मास्क, कंपलसरी फेस मास्क यूज करना। और उसमें भी कैसे है कि जैसे अभी फिलहाल न्यूज है कि फेस मास्क अगर नहीं डालेंगे तो हमें मतलब फेस मास्क मतलब अगर नहीं यूज करेंगे तो पेनल्टी भी है। तो ये इट इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ हेलमेट यूसेज, कि मतलब अगर हेलमेट नहीं डालेंगे तो अल्टीमेटली हमें जो पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो अभी आपको समझता रहेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है मास्क डालना, कि हेलमेट हमें बहुत सारे एक्सीडेंट से मतलब बचाता है। उसी तरह से अगर हमने फेस मास्क यूज किया तो अनजाने में अगर कोई कोविड का केस रहेगा हमारे सामने और हमें पता नहीं है, या फिर वो रोज हमें मिलने वाली या फिर मिलने वाला कलीग रहेगा, लेकिन फिर भी अगर वो कैरियर रहेगा वो कोविड वायरस का, तो अगर वो अगर कैरियर रहेगा तो वो इन्फेक्शन हमें हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए फेस मास्क ये हमारा शील्ड है। तो इसलिए फेस मास्क यूसेज पे आप थोड़ा और ध्यान देना। बहुत सारे अभी कंसेप्ट लोगों में है कि कुछ नहीं होता, या फिर एक बार देख लिया है कि कोविड का कैसे होता है, या फिर इतना कुछ नहीं, उसमें से रिकवरी होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स रहते हैं। या फिर कोई लोगों के ऐसे ओपिनियंस रहते हैं कि फेस मास्क यूज करके भी अल्टीमेटली कोविड होने ही वाला है। तो इट इज लाइक ऐसी बात नहीं है, लेकिन कि क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस हम बहुत मतलब परसेंटेज में कम ला सकते हैं फेस मास्क यूज करके। और तो मिनिमम मतलब कोई यूज फेस मास्क यूज करे या ना करे, आपको अगर कंसेप्ट समझ रहा है तो आपने आइडियली फेस मास्क यूज करना चाहिए। और फिर हैंड सैनिटाइजर, अल्टीमेटली हमारे हैंड सरफेसेस जो है वो अननोइंगली बहुत सारे सरफेस को टच करते हैं। तो ये सरफेस अगर इन्फेक्टेड रहेंगे तो वो इन्फेक्टेड सरफेसेस हम समझ नहीं पाते हैं। ऊपर से क्लीन दिखने वाले भी सरफेसेस बहुत बार ऐसे कैरियर्स रहते हैं बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरिया के। तो इसलिए हमें हमारे हाथ हैंड सैनिटाइज करने हैं, रेगुलरली हाथ वॉश भी करने हैं।
क्योंकि वॉशिंग टेक्निक से अगर 20 सेकेंड्स अगर हम अच्छे से हाथ मतलब धो सकेंगे, तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली कि जो हमारे हैंड सरफेस पे ट्रांसमिट हुए वायरसेस या फिर बैक्टीरिया रहते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो हमारे सिस्टम में नहीं जाते हैं खाना खाते वक्त, या फिर बहुत सारे सरफेसेस को हम जो टच करते हैं वो अगर इन्फेक्ट होने के बाद अगर वो ही चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन हमें हो सकता है। तो ये हमें प्रिवेंट करना है हैंड सैनिटाइज करके। फिर कई बार जब हमें पता है कि बहुत ही इन्फेक्टेड सरफेस होने के चांसेस है, तो आप सीधे ग्लोव्स यूज कर सकते हो। सर्जिकल ग्लोव्स मिलते हैं मार्केट में। और एट द सेम टाइम जितना पॉसिबल रहे उतना हम क्लीनलीनेस रख सकते हैं, क्लीन एवरीथिंग इन द सेंस कि जो रेगुलर सर्फेसेस मतलब डोर नॉब्स है, या फिर हमारे घर की बेल है, या फिर लिफ्ट अगर यूज करते रहेंगे तो आइडियली लिफ्ट यूसेज आप रुकाओ, मतलब इफ पॉसिबल कि अगर आपके मतलब आपका घर सेकंड थर्ड फ्लोर तो इजीली मतलब आप स्टेयरकेस यूज करके जा सकते हो। तो आइडियली मतलब हमें कुछ वेज फाइंड आउट करना है, क्योंकि लिफ्ट जैसी जगह बहुत सारे लोग मतलब आते जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमें क्राउड अवॉइड करना है, जितना पॉसिबल है उतना करना है। और एट द सेम टाइम कैसे कि आइडियोलॉजीज कितनी भी अलग अलग रहे कि फेस मास्क यूज नहीं करना है ऐसा, या फिर कोई लोगों को लगता है हाँ फेस मास्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया है कि आइडियली सबने फेस मास्क डालना है। तो मैं भी आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिधर भी जा रहे हो आप आइडियली प्लीज फेस मास्क यूज करो। आगे हम जाएंगे नीड ऑफ सैनिटाइजेशन, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैनिटाइज क्यों करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हैंड्स टच अ नंबर ऑफ सर्फेसेस, क्योंकि अल्टीमेटली कौन सा भी सर्फेस है तो पहला हम हैंड ही उसको टच करते हैं। फिर टचिंग मेक्स द हैंड्स पोल्यूटेड, क्योंकि अभी अगर सरफेस टच किया तो हैंड पोल्यूट हो जाता है बैक्टीरिया फंगस वायरसेस से, और अल्टीमेटली हम अननोइंगली वही हैंड हम टच करते हैं आंखों को, नोज को, माउथ को। तो ये सबसे क्या होता है वो माइक्रोब्स को हमारे शरीर में एंट्री मिलती है। तो अल्टीमेटली हमें सैनिटाइज करके ये सब प्रिवेंट करना है, हमें कौन से भी हार्मफुल माइक्रोब्स को हमारे शरीर में एंट्री नहीं देनी है। तो ये जैसे एक पिरामिड जैसे है कि क्लीनलीनेस ये बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन क्लीनलीनेस के आगे अगर हम और फोकस करेंगे तो वो है सैनिटाइजेशन और फिर डिसइंफेक्शन। तो ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइज डिसइंफेक्शन मतलब क्या कि एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, मतलब कैसे कि जो कुछ भी डिसीज क्रिएट करते हैं ऐसे जो माइक्रोब्स रहते हैं उनको अगर क्लीन करना है तो वो है डिसइंफेक्शन। और स्टेरिलाइजेशन क्या रहता है कि ओवरऑल वो माइक्रोब्स को किल भी करते हैं और डीएक्टिवेट भी करते हैं सर। और मोस्टली स्टेरिलाइजेशन ये टर्म्स इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ओवरऑल तीनों में डिफरेंस है, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन। तो ये थोड़ा डिटेल में है वो हम देखेंगे कि क्लीनिंग इट इज द फर्स्ट स्टेप टू रिमूव द डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम अ सर्टन सरफेस टॉप। मतलब कौन सा भी सरफेस है तो अगर हम जब सोचते हैं कि ये हम क्लीन कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर का जो डस्ट है वो हम आइदर क्लॉथ से क्लीन करते हैं या फिर मॉप से क्लीन करते हैं। तो ये बेसिक क्लीनलीनेस हो गया। इससे क्या होता है सिर्फ हम डर्ट और डस्ट क्लीन कर रहे हैं। और क्लीनिंग इज अ रेगुलर टास्क दैट कैन बी डन बाय एनीवन, मतलब क्लीनिंग के लिए स्पेशल ऐसा कुछ टेक्निक्स नहीं है जो हमने इम्प्लीमेंट करना है, ये किसी कोई भी कर सकता है। फिर द केमिकल्स एजेंट्स और इक्विपमेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग आर सिंपल एंड बेसिक एंड कैन बी इजीली अरेंज। मतलब जो हम केमिकल्स या फिर फिनाइल्स रहने दो या फिर फिनाइल मतलब लिक्विड्स रहने दो, तो मार्केट में जो कुछ भी क्लीनिंग के लिए प्रोडक्ट्स है वो हम यूज करते हैं और उसके लिए कुछ स्पेसिफिसिटी ऐसा हम नहीं इम्प्लीमेंट करते। फिर क्लीनिंग एम्स एट रिमूविंग द डर्ट पार्टिकल्स, मतलब अगर आपको क्लीन सरफेस क्लीन करना है, टॉप लेयर क्लीन करना है तो वो क्लीनिंग टर्म में आता है। लेकिन सैनिटाइजेशन में कुछ अलग कंसेप्ट है कि सैनिटाइजेशन इज द नेक्स्ट स्टेप दैट एम्स एट डीपर क्लीनिंग। मतलब सरफेस तो क्लीन हो गया लेकिन उसमें जो माइक्रोब्स है, मतलब जिस जीवाणु के वजह से और बीमारियां फैल सकती है वो अगर हमें निकालने हैं तो वो सैनिटाइजेशन से होता है। फिर सैनिटाइजेशन इज अ हाईली प्रोफेशनल टास्क दैट रिक्वायर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज।
तो सैनिटाइजेशन क्या है, एक हाईली प्रोफेशनल टास्क है जिसमें वो टेक्निक्स का नॉलेज भी हमें इम्पोर्टेंट रहता है, वो एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट रहता है। इन सैनिटाइजेशन द प्रोडक्ट्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, ये और मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स रहते हैं, और पीपल मस्ट हैव इनफ नॉलेज ऑफ यूजिंग द राइट केमिकल इन द राइट प्लेस सो दैट द बैक्टीरिया आर किल्ड बट द सरफेस टॉप इज नॉट डैमेज। मतलब क्या, कि हमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने हैं कि जिससे वो बैक्टीरिया किलिंग तो हो जाएगा लेकिन सरफेस का जो कंपोजिशन है वो और उस पर ज्यादा काम करके वो सरफेस डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर सैनिटाइजेशन एम्स एट किलिंग द बैक्टीरिया एंड इनहिबिट्स द फर्दर ग्रोथ ऑफ इट। मतलब सैनिटाइजेशन से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो किल होते हैं, एट द सेम टाइम उसका और ग्रोथ जो होता है वो प्रिवेंट होता है। तो ओवरऑल क्लीन मतलब बेसिक कंसेप्ट है जो हम बहुत सालों से ये करते आ रहे हैं कि हम सिर्फ सरफेसेस क्लीन करते हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन मतलब डीपर क्लीनिंग है। उसके लिए अलग एजेंट्स मतलब केमिकल्स रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं, और उसके कुछ टेक्निक्स रहते हैं। कि ऐसे सैनिटाइजेशन टेक्निक्स ही इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे शॉप्स में, बहुत सारे स्ट्रीट्स मतलब रास्तों में लोगों ने तभी लॉकडाउन के वक्त सैनिटाइज किया था। गवर्नमेंट सैनिटाइजेशन के ग्रुप्स रहते थे। तो ये ऐसे एकदम डिफरेंस है क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन में। तो आगे जाएंगे हम कि सैनिटाइज से क्या होता है, बैक्टीरिया वायरसेस किल होते हैं। डिसइंफेक्शन से भी मोस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस मतलब और ज्यादा बैक्टीरिया वायरसेस किल होते हैं। और स्टेरिलाइजेशन से बहुत सारे मतलब किल्स और इनएक्टिवेट्स ऑल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो स्टेरिलाइजेशन ये और ब्रॉडर कंसेप्ट है। मोस्टली हॉस्पिटल्स के इंस्ट्रूमेंट्स, हॉस्पिटल्स के ऑपरेशन थिएटर्स ये स्टेरिलाइज जो किए जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं। तो ये तीनों में, तीन कंसेप्ट में बहुत डिफरेंस है। तो उसमें भी बहुत मेथड्स रहते हैं। तो सनलाइट सनलाइट हीट, वाइब्रेशन, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, मतलब सिर्फ धूप में भी हम जो बोलते हैं कि डिसइंफेक्शन होता है तो वो एक पार्ट है। फिर हीटिंग की वजह से होता है, वाइब्रेशन टेक्निक्स की वजह से होता है, रेडिएशन रेज की वजह से होता है, फिल्ट्रेशन से होता है। फिर केमिकल्स से जो होता है वो हम केमिकल कंपोजिशन वाले एजेंट्स यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए। तो ऐसा बेसिक डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीट के बारे में बोला है कि हॉट वाटर, अगर इट इज एन इफेक्टिव नॉन सिलेक्टिव सैनिटाइजेशन मेथड, कि गर्म पानी का यूसेज हम जो करते हैं कि मतलब इन्फेक्टेड कपड़े रहेंगे तो वो गर्म पानी में उबालते हैं। तो ओवरऑल ये सब भी कंसेप्ट हमें सैनिटाइजेशन के लिए हेल्प करता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम इनएक्सपेंसिव, मतलब जिसका इतना कॉस्ट नहीं है, ऐसा हॉट वाटर हम इजीली हमें मिल सकता है। एट द सेम टाइम नॉन टॉक्सिक, हम हैंडलिंग अच्छे से कर सकते हैं। फिर स्टीम, तो स्टीम से क्या होता है, एक्सेलेंट एजेंट है फॉर ट्रीटिंग सर्फेसेस। मतलब अगर हम स्टीम यूज कर पाते हैं तो उससे भी बहुत सारा सैनिटाइजेशन हो जाता है। तो अब हम आते हैं कि टॉप 10 के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं कि जो सैनिटाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। इसमें पहला हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हैंड सैनिटाइजर, जो हम रेगुलर बेसिस पे आप कैरी भी कर सकते हो आपके साथ जिधर आपका वर्क प्लेस है उधर। फिर पोटेंशिया हैंड वॉश लिक्विड, ये भी एक स्मॉल बॉटल के फॉर्म में आता है। तो ये आप ट्रैवलिंग में अगर आप कौन से स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ आप ये हैंड वॉश ट्रैवल में ले सकते हो। फिर टॉप क्लीन फ्लोर क्लीनर, मतलब फ्लोर क्लीन करने के लिए भी ये एक प्रोडक्ट है। फिर अभी रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, तो उसमें से टॉप क्लीन वेजीज वॉश ये प्रोडक्ट है कि जो कुछ भी हम मार्केट से फल या फिर सब्जी लाते हैं तो वो क्लीन करने के लिए भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हमें रिक्वायर्ड रहते हैं कि जो सब्जियों का और फलों का सरफेस क्लीन कर पाए। क्योंकि कोरोना के टाइम में, के लॉकडाउन के टाइम में बहुत से टेक्निक्स हम यूज कर रहे थे कि मतलब सब्जियां क्लीन करनी है या फिर 24 घंटे वैसे ही रखनी है। फिर कोई लोग बहुत सारे और पाउडर्स अलग अलग यूज करके उनको क्लीन करने की कोशिश करते थे। तो वैसे ही ये डायरेक्टली वेजीज वॉश है, वो हम उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। फिर टॉप क्लीन मल्टीपर्पज क्लीनर है। ये एक ऐसा क्लीनर है कि जो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेके यूज करना है, यानी ग्लोव्स डालना या फिर गॉगल्स डालना। क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज क्लीनर है, इफिकेसी बहुत अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे उसमें एजेंट्स है कि जो
हमें हैजार्डस थोड़े हो सकते हैं। हैजार्डस इन द सेंस कि हम अच्छे से हैंडल करेंगे तो नहीं हैजार्डस है, कुछ प्रिकॉशंस लेके हमें उसे हैंडल करना है और अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स मिलते हैं क्लीनिंग के वो बहुत अच्छे हैं। फिर अल्ट्रानीम शक्ति टॉप क्लीन टॉयलेट क्लीनर, तो ये भी एक लॉन्च हुआ था। और उसके साथ एक सपोर्टिव प्रोडक्ट सैनिटाइजेशन का के लिए वो है पंचतुलसी ड्रॉप्स। तो इन द सेंस एक मेडिसिन के फॉर्म में तो हम तुलसी ड्रॉप्स यूज करते आए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर सैनिटाइजेशन की बात करेंगे तो हमें वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उसके लिए तुलसी ड्रॉप्स के बहुत अच्छे मतलब तुलसी ड्रॉप्स का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और एट द सेम टाइम स्टीम के लिए फिर गार्गलिंग के लिए हम तुलसी ड्रॉप्स यूज करते आए हैं। तो इसको अभी यही प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो पहला प्रोडक्ट है हैंड सैनिटाइजर। तो ये एक जेल फॉर्म में है, एट द सेम टाइम लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेल का ऐसा है कि इट इज अ नॉन स्टिकी एंड इट एयर ड्राइज क्विकली। मतलब एक तो सैनिटाइजर यूज करने के बाद आपको स्टिकीनेस कुछ महसूस नहीं होगा और इट एयर ड्राइज क्विकली। और नो नीड टू वॉश रिंस और ड्राई योर हैंड्स। उस ये सैनिटाइजर लगाने के बाद हाथ वॉश करने की जरूरत नहीं है या फिर अलग से हाथ ड्राई करने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज एनरिच्ड विथ तुलसी ऑयल। तो इसमें क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा है, तुलसी का तेल है और बेस मटेरियल्स है। तो एप्लीकेशन कैसे है कि अप्लाई 2 to 3 ml ऑन ऑफ द जेल ऑन योर पाम्स। मतलब जो जेल है वो 2 to 3 ml अपने पाम पे लेना है। रब वेल ओवर द पाम्स, बैक ऑफ हैंड्स, फिर फिंगर नेल्स अंटिल ड्राई। मतलब ये जो जेल हमने लिया है वो अच्छे से पाम पे लेके फिर बाद में वो उसका रबिंग करना है, पाम्स पे करना है, फिर बैक ऑफ द हैंड्स, फिर फिंगर नेल्स में करना है। और इसमें पानी की जरूरत नहीं है। और अगर हाथ पे कट्स और वुंड्स रहेंगे तो वो उस पे नहीं लगाना है, फिर तभी मतलब यूज नहीं करना है। फिर की पॉइंट्स क्या है, तो इसमें जो तुलसी के एक्टिव्स है वो स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल है और इट डज नॉट कंटेन हार्मफुल केमिकल्स। मतलब इसमें केमिकल्स नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो तुलसी तेल है उससे एंटी माइक्रोबियल एक्शन बहुत अच्छी मिलती है। तो ओवरऑल ये जनरल मेंटेनेंस के लिए है, हाइजीन मेंटेन करना है तो आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हो। और इट कैन ऑल्सो बी यूज आफ्टर वॉशिंग हैंड्स विथ पोटेंशिया हैंड वॉश लिक्विड, जो आगे हैंड वॉश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार हैंड वॉश करने के बाद आप सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हो एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है पोटेंशिया एंटीसेप्टिक हैंड वॉश। तो इट किल जर्म्स, मॉइस्चराइज एंड केयर फॉर योर हैंड्स। मतलब जर्म किलिंग जो एक्शन एक्सपेक्टेड है वो होता है, एट द सेम टाइम मॉइस्चराइजेशन भी होता है एंड इट ऑल्सो केयर्स फॉर योर हैंड्स। फिर इट गार्ड्स अगेंस्ट 100 इलनेस कॉजिंग जर्म्स प्रोटेक्शन देन ऑर्डिनरी सोप्स। मतलब एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स प्रोटेक्शन देन ऑर्डिनरी सोप्स। मतलब जो ऑर्डिनरी सोप एजेंट्स रहते हैं वो उससे कंपेयर करेंगे तो ये हर्बल है। और एट द सेम टाइम ये और हाथ मॉइस्चराइज भी रखता है एट द सेम टाइम। मतलब क्लीनिंग के साथ मॉइस्चराइजेशन भी मेंटेन रहता है हाथों का। तो इसमें जो कंटेंट्स है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा है इसमें, फिर नीम है, फिर अम्बा हल्दी करक्यूमा एमेडा कहा जाता है इसका, ये सबका एक्सट्रैक्ट यूज किया है। एक्सट्रैक्ट यानी मेडिसिन का जो कुछ भी मतलब काढ़ा अगर बनाएंगे तो काढ़े में जो लिक्विड कंटेंट है वो अगर हम और ड्राई करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मिलता है उसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। और ये लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स हम यूज करते हैं। और एंटीसेप्टिक हैंड वॉश की टेक्निक ऐसी है कि हमें 2 to 3 ml लेना है गीले हाथों पे, फिर वो मसाज करना है अच्छे से हाथों को और फिंगर्स को, इन बिटवीन द फिंगर्स को भी, फिर नेल्स में अराउंड रिस्ट, फिर वो उसके बाद में मतलब बेसिकली वो एक सोप है तो अल्टीमेटली हमें हैंड वॉश करना है। तो आप ये सब क्लीन करने के बाद मतलब रिस्ट नेल्स ये क्लीन करने के बाद अल्टीमेटली रनिंग वाटर में आप हाथ धो सकते हो। फिर फॉलो दिस प्रोसीजर फॉर कंप्लीट हाइजीन। और ओवरऑल ये जो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स है तो वो फॉलो करके आप अल्टीमेटली ये हैंड वॉश यूज कर सकते हो। फिर बेनिफिट्स ऐसा है कि इट
इट कैन बी यूज्ड फॉर हैंड हाइजीन. बेसिकली आप रेगुलर बेसिस पे जो हैंड वॉश यूज कर रहे हो, आप उसके जगह ये हर्बल हैंड वॉश आप यूज कर सकते हो. एंड इट कीप्स हैंड सॉफ्ट ड्यू टू नेचुरल कंटेंट. मतलब जो हमें हर्बल कंटेंट्स इसमें है, इसकी वजह से हाथ सॉफ्ट भी रहते हैं, एट द सेम टाइम हाथ क्लीन होते हैं और ड्राइनेस नहीं आता है हाथों को. एंड इट कैन बी यूज बाय पेशेंट्स ऑफ एक्जिमा एंड अदर स्किन डिसऑर्डर्स. मतलब जिनके स्किन डिसऑर्डर्स के हिस्ट्री है, या फिर जिनके ऑलरेडी ड्राई हैंड्स हो जाते हैं, तो या फिर सोराइसिस की तकलीफ है, तो ऐसे भी पेशेंट्स अगर ये हैंड वॉश यूज करेंगे तो उल्टा उनको और फायदा भी होगा. उनके मतलब ड्राइनेस कम करने में भी हेल्प होती है. एंड इट शुड बी यूज बिफोर टचिंग बेबीज एंड डिसीज पर्सन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. मतलब बेबीज को अगर पहले हमें टच करना है तो पहले आप हैंड वॉश कर सकते हो. और एट द सेम टाइम ट्रांस इन्फेक्शन अगर कंट्रोल करने हैं, तो स्पेशली अगर कोई बीमार रहे तो उनको मतलब उनको टच करने के पहले आप ये हैंड वॉश यूज कर सकते हो. फिर डेली यूसेज बिफोर मील्स, बिफोर कुकिंग, आफ्टर डेफिकेशन, आफ्टर स्पोर्ट्स, और मेंटेनेंस ऑफ जनरल हाइजीन. मतलब खाना खाने के पहले जो हम हैंड वॉश करते हैं, तो उसमें भी आप रेगुलर बेसिस पे आप ये बहुत सारे एक्टिविटीज के पहले जनरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हैंड वॉश यूज कर सकते हो. इट कैन बी कैरिड इजीली ड्यूरिंग ट्रैवलिंग. फिर ट्रैवलिंग के में भी आप ये हैंडल कर सकते हो. थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो स्लाइड चेंज होने में टाइम लग रहा है. फिर नेक्स्ट है टॉप क्लीन वेजीज वॉश, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यू प्रोडक्ट्स के इसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो है टॉप क्लीन वेजीज वॉश. मतलब इट इज अ सॉल्यूशन टू गेट rid of all those germs, bacteria, chemicals and waxes which tend to go unnoticed on fruits and vegetables, barring mushrooms, rendering them clean quickly in no time. मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जो जर्म्स, बैक्टीरिया, केमिकल्स और बहुत सारे सरफेसेस एप्पल्स पे स्पेशली कुछ वैक्स जैसे कोटिंग हमें दिखता है. तो ये अगर हमें क्लीन करना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सरफेसेस से, सिर्फ मशरूम छोड़ के, मशरूम के लिए हम ये यूज नहीं कर सकते वेजीज वॉश, क्योंकि वो एक फंगस है. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अगर सरफेस क्लीन करना है तो आप ये वेजीज वॉश यूज कर सकते हो. इट ऑल्सो प्रिजर्व द फ्रेशनेस ऑफ योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कीपिंग देयर नेचुरल प्रॉपर्टीज, प्रोटीन्स, विटामिन इंटैक्ट. मतलब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो फ्रेशनेस रहता है वो वैसे ही रहता है, उसमें कुछ अल्टरेशन नहीं आता है. और हमें इसके वजह से सेफ और हेल्दी हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं. इट रिंसेस क्लीन विथ नो आफ्टर टेस्ट. मतलब अगर आप ये सॉल्यूशन यूज करेंगे तो उसके बाद आपके फ्रूट्स का या फिर वेजिटेबल्स का कुछ टेस्ट चेंज नहीं होने वाला है. जो जैसे ओरिजिनल टेस्ट है वैसे ही रहने वाला है. सिर्फ ऊपर से जो जर्म्स, बैक्टीरिया, केमिकल्स या फिर वैक्स लाइक कोटिंग्स जो रहते हैं वो क्लीन होते हैं, और एट द सेम टाइम जो ओरिजिनल फ्रूट है वैसे के वैसे आपको टेस्ट मिलता है और उसमें कुछ अल्टरेशन नहीं आते हैं. तो हमें ये कैसे यूज करना है वो हम समझ के लेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक सॉल्यूशन बाय एडिंग 1 कैप फुल ऑफ वेजीज वॉश इन 1 लीटर ऑफ वाटर. मतलब 1 लीटर पानी में आपको 1 कैप वो वेजीज वॉश का डालना है. सोक एंड हैंड रब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर 5 मिनट्स. मतलब जो कुछ भी आप मार्केट से वेजिटेबल्स ला रहे हो या फिर फ्रूट्स ला रहे हो, वो आपको 5 मिनट उसमें रखना है पानी में, वो वेजीज वॉश के पानी में. और उधर के उधर आपको हैंड रब करना है हर एक सब्जी को, हर एक फलों को, और उधर के उधर वो क्लीन करना है उसके सरफेसेस को. फिर रिंस द सोक्ड वेजीज इन रनिंग वाटर 2 to 3 times फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स. फिर ये 5 मिनट्स होने के बाद उसके बाद हमें वो जो सोक्ड वेजीज है, मतलब जो हमने अभी ऐसे सोक किया था, हैंड रब किया था वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, वो हम निकाल सकते हैं और रनिंग वाटर, टैप वाटर में 2 to 3 times अच्छे से और अबाउट 30 सेकेंड्स हम वॉश कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली जो कुछ भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे कोटिंग रहता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, केमिकल्स रहते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट के वक्त जो कुछ भी धूल मिट्टी उस पे हमारे फ्रूट्स पे या फिर वेजिटेबल्स पे आती है, तो वो हम क्लीन कर पाते हैं. तो इस तरह से आप ये वेजीज वॉश का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो. और अभी तो एकदम इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ भी हम सैनिटाइज कर पाते हैं तो उतना मैक्सिमम करना है. तो उसमें मार्केट के प्रोडक्ट्स का भी सैनिटाइजेशन इम्पोर्टेंट है. तो नेक्स्ट है टॉप क्लीन मल्टीपर्पज क्लीनर. ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं, तो सरफेस क्लीनिंग के लिए.
सैनिटाइजिंग के लिए और डिसइंफेक्टिंग के लिए, कि अगर आपको सरफेस क्लीन करना है एट द सेम टाइम सैनिटाइज करना है, डिसइंफेक्शन, जो हमने ये कंसेप्ट पहले पढ़े कि मैक्सिमम अगर हमें बैक्टीरिया और वायरसेस का क्लीनिंग चाहिए तो हमें सैनिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे जो कुछ केमिकल एजेंट्स रहते हैं, जो स्पेसिफिक टेक्निक्स रहते हैं, वो हमने पहले डिस्कस किया था। तो वैसा प्रोडक्ट ये टॉप क्लीन मल्टीपर्पज क्लीनर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि इट कंटेन्स सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो मतलब एक ऐसा कंटेंट कि जो बाकी अदर प्रोडक्ट्स, मतलब डू नॉट मिक्स विद अदर प्रोडक्ट्स लाइक एसिड्स, डिटर्जेंट्स। मतलब ये प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे तो इसमें और कुछ एजेंट ऐड नहीं करने हैं, दूसरा फिनाइल या फिर और दूसरा प्रोडक्ट एक साथ मिक्स नहीं करना है। ओके, इसको सिर्फ जैसा है वैसे ही यूज करना है। और मतलब जैसे आगे इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करके हम इसको यूज कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, हार्मफुल इफ स्वॉलोड, मतलब अगर ये आप भूल से भी अगर कुछ आपके मुंह में जाता है ये प्रोडक्ट तो ये हार्मफुल है। और इन केस ऑफ स्वॉलोइंग गिव प्लेंटी ऑफ वाटर, कि अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत सारा पानी पियो, डॉक्टर को कंसल्ट करो। और अवॉइड इनहेलेशन ऑफ स्प्रे मिस्ट, मतलब आप जो स्प्रे करेंगे ये क्लीनर से तो अल्टीमेटली वो आपके नाक में नहीं जाना चाहिए या फिर आपके बॉडी सरफेस पे नहीं आना चाहिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आईज एंड स्किन। In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wash splashes of skin immediately. फिर all reasonable precautions should be taken while handling this product like gloves, goggles. मतलब अगर ये क्लीनर आपको यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आपने गॉगल्स और जो ग्लोव्स रहते हैं वो यूज करके ये क्लीनर यूज करना है। तो और कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के हाथ में ये क्लीनर नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि हार्मफुल है, हार्मफुल इन द सेंस कि जो सैनिटाइजेशन के लिए जो स्ट्रॉन्ग हमें एजेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जो केमिकल रिक्वायर्ड रहता है वो इसमें है। इसका जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, सैनिटाइजेशन होना, डिसइंफेक्शन होना, वो हमें बहुत अच्छा मिलता है। सिर्फ उसको हैंडल करते वक्त हमें प्रिकॉशंस लेनी है, ये इसका मीनिंग है। फिर डायरेक्शंस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज 10% सोल्यूशन इन क्लीनिंग वाटर, मतलब हमें हर टाइम प्रपोर्शन 1:10 लेना है। मतलब फॉर मेकिंग सोल्यूशन फॉर स्प्रे, स्प्रे के लिए अगर आप ये क्लीनर यूज कर रहे हो तो 100 ml ये टॉप क्लीन क्लीनर लेना है और उसमें 1 लीटर पानी मिक्स करना है। ओके, यही प्रोपोर्शन है कि 100 ml क्लीनर उसके लिए 1 लीटर पानी। सो दिस कैन बी यूज्ड एज स्प्रे फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ फ्लोर, वॉल्स, टेबल्स, काउंटर टॉप्स। मतलब फ्लोरिंग क्लीन करने के लिए, वॉल्स को क्लीन करने के लिए, टेबल्स, काउंटर टॉप्स को भी क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो। बाथरूम टब्स, शॉवर, डोर्स, ये सब के लिए स्प्रे के फॉर्म में आप ये यूज कर सकते हो। सिर्फ इसको अच्छे से हैंडल करना है। और जो रीजनेबल प्रिकॉशन के बारे में हमने डिस्कस किया था ये हर टाइम याद रख के इम्प्लीमेंट करना है। मतलब ग्लोव्स और गॉगल्स मस्ट है और आप ये यूज कर सकते हो स्प्रेइंग के लिए। एक बार डाइल्यूट होने के बाद सिर्फ हमें बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में वो नहीं आना चाहिए, इतना ही है। और लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स है वो हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है अल्ट्रा नीम शक्ति टॉप क्लीन टॉयलेट क्लीनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावरफुल डिसइंफेक्टेंट टॉयलेट क्लीनर है विच क्लीन्स 99.9% जर्म्स एंड इट फाइट्स टफ स्टेन्स एंड गिव्स अ स्पार्कलिंग क्लीन लुक। मतलब टफ जो स्टेन्स रहते हैं वो क्लीन करने में हेल्प होती है, एक स्पार्कलिंग क्लीन लुक मिलता है। इट कंटेन्स नीम एक्सट्रैक्ट्स एज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। फिर इसका डायरेक्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विस्ट कैप ओपन करना है, फ्लश करना है पहला। फिर स्क्वीज लिक्विड अराउंड द बोल एंड अंडर द रिम। मतलब ये सिर्फ सिरेमिक जो रहता है वो सिरेमिक मटेरियल पे ही यूज करना है, प्लास्टिक का जो ऊपर का ये रहता है कोटिंग रहता है उस पर यूज नहीं करना है। लीव फॉर 20 मिनट्स, ब्रश स्लाइटली एंड फ्लश। मतलब 20 मिनट्स वैसे ही रखना है लिक्विड जो हमने डाला है और बाद में उसको ब्रश करना है और फ्लश करना है। तो ये भी कॉशन क्या है, तो कोरोसिव है, तो इसके वजह से हम प्लास्टिक पे यूज नहीं कर सकते, सिर्फ सिरेमिक पे यूज कर सकते हैं। फिर ये हमारे एफएमसीजी के पहले के प्रोडक्ट्स है टॉप क्लीन फ्लोर क्लीनर। तो इट कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन फॉर स्टरलाइजिंग द इंडोर आउटडोर स्पेसेस। और इसमें जो बेंजाइलकोनियम एसिड है ये सफिशिएंट है डिसइंफेक्शन के लिए, क्लीनिंग और हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के लिए। और नेचुरल फ्रेग्रेंस, अप्रूव्ड कलर्स है और बेसिक सर्फेक्टेंट्स है जो सेफ ऑर्गेनिक है।
तो ये बेसिक क्लीनिंग जब एक्सपेक्टेड है तब आप ये फ्लोर क्लीनर यूज़ कर सकते हो। और जो लेकिन बहुत सारे सरफेस टॉप्स रहते हैं, लेकिन जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हमें मतलब वॉल्स, टेबल्स, काउंटर टॉप्स और स्पेशली अगर हमें इंस्ट्रूमेंट्स भी क्लीन करने हैं तो आप ये स्प्रे यूज कर सकते हो, टॉप क्लीन मल्टीपर्पज क्लीनर का। और सिर्फ फ्लोर क्लीनर तो ये पावर मॉप है। और इसके साथ जो सपोर्टिव प्रोडक्ट था वो है पंचतुलसी ड्रॉप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने डिसीजेस में बहुत सारा यूज किया है, लेकिन जिस इसमें 5 प्रकार के तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसका ऑयल है। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकली रिसर्च्ड है एज पर हु प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फ्लुएंजा। और ये प्रूवन वाटर डिसइंफेक्टेंट है, मतलब जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर रहता है उसमें आप ये डाल के अल्टीमेटली वही पानी रेगुलरली ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स तो हमने देखे हैं कि कफ कोल्ड में हम तुलसी ड्रॉप, तुलसी लोजेंजेस यूज करते हैं। इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए व्हीट ग्रास, स्पिरुलिना, ऑप्टी हेल्थ यूज कर सकते हैं। फिर एडजुवेंट टू एंटीबायोटिक्स, मतलब ल्यूकेर टैबलेट और तुलसी ड्रॉप्स का आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। फिर सोर थ्रोट, फाउल ओरल स्मेल, उसमें भी तुलसी लोजेंजेस और तुलसी ड्रॉप्स की गार्गलिंग के लिए यूज हम कर सकते हैं। फिर रिकरेंट इलनेस रहेगा तो तुलसी ड्रॉप्स और व्हीट ग्रास टैबलेट यूज करते हैं। फिर स्किन डिसीजेस में भी यूज करते हैं, सोराइसिस में भी यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हमें तुलसी ड्रॉप्स का बेनिफिट्स हम जब डिस्कस करते हैं तो हेल्थ केयर में बहुत सारे कंडीशंस में हम यूज करते हैं वो, और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अभी ये सैनिटाइजेशन टॉपिक में वो ऐसे लिंक्ड है कि तुलसी ड्रॉप्स जो कुछ भी आप स्टीम लेते हो, तो स्टीम कंटेनर में भी पानी जो यूज करते हो उसमें आप तुलसी ड्रॉप्स डाल के स्टीम ले सकते हो। एट द सेम टाइम आप जो गार्गलिंग कर रहे हो तो वो गार्गलिंग भी आप तुलसी ड्रॉप्स डाल के ही वो पानी से गार्गलिंग करेंगे हॉट वाटर से। तो अल्टीमेटली उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। और ये ही तुलसी ड्रॉप्स रेगुलर आप पानी में यूज करो, अल्टीमेटली ये सब डिसइंफेक्टेंट के जैसे भी काम करता है। तो इस तरह से आज हमने मतलब बहुत ऐसे सैनिटाइजेशन टेक्निक्स भी डिस्कस किए, और एट द सेम टाइम जो टॉप टाइम के प्रोडक्ट्स है वो डिस्कस किए कि इसमें एफएमसीजी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स थे जैसे पावरमो, फ्लोर क्लीनर जैसे। और एट द सेम टाइम जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए उसके बारे में देखा कि वेजीज वॉश जो आप मार्केट प्रोडक्ट्स ला रहे हो, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो वो क्लीन करने के लिए वेजीज वॉश आप यूज कर सकते हो। फिर मल्टीपर्पज क्लीनर जो है तो वो आप अभी बहुत सारे सैनिटाइजेशन के बैकग्राउंड पे, मतलब जो हम सैनिटाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं घर में करना, तो उसके बैकग्राउंड पे आप ये मल्टीपर्पज क्लीनर इजीली यूज कर सकते हो। सिर्फ प्रिकॉशंस लेके हमें वो यूज करना है, जैसे गॉगल्स, फिर ग्लोव्स ये डालना ही है। और एट द सेम टाइम फिर हमने टॉयलेट क्लीनर के बारे में भी देखा कि उसमें नीम कंटेंट इम्पोर्टेंट है, और अल्टीमेटली उसके वजह से भी क्लीनिंग होता है। तो ये सब न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स के बारे में हमने समझा। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थे उसके बारे में डिस्कशन हमने किया है। और जो सैनिटाइजेशन टेक्निक्स है, मतलब और जो पैरामीटर्स है कि फेस मास्क यूज करना है, मतलब जितना पॉसिबल है उतना क्राउड में नहीं जाना है सॉरी। फिर एट द सेम टाइम जो कुछ भी क्लीनलीनेस पॉसिबल है वो मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो कुछ भी केसेस अभी कोविड के आ रहे हैं फिर से, तो वो हमें नहीं बढ़ना है, मतलब केसेस नहीं बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है, तो उसके लिए कुछ ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट टाइम भी इधर ही हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट टाइम और नए टॉपिक से हम डिस्कशन के लिए आएंगे। और आई होप ये सब प्रोडक्ट्स आपको समझे रहेंगे और ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपके डेली मतलब डेली बेसिस पे। और ठीक है, तो इधर ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप मतलब पूछ सकते हो, और नेक्स्ट टाइम और नए टॉपिक से हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।